हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगा आपका अगला टॉपिक कर्मवीर कथा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आते हैं अपने फ्लैश बोर्ड पर। लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल, ये हमारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। बच्चों से लाइक जरूर करें, शेयर एंड सब्सक्राइब और ध्यान दें। बच्चों में आज बात करेंगे कर्मवीर कथा के जो विषयनिष्ठ क्वेश्चन है। वो पहला क्वेश्चन है, राम परवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था। हमने पिछले हिंदी अर्थ में जाना था उसके बारे में, और आज मैं देखूंगा विस्तार राम परवेश राम घर कहाँ था और कैसा था। तो राम परवेश राम का घर जो है बच्चों, यहाँ बिहार, ध्यान देना, बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत, क्या है, बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत भीखनटोला। क्या है बच्चों, भीखनटोला, भीखनटोला नामक गांव में था, नामक गांव में था। अब कैसा था, तो इनका जो घर था, घर जो था इनका वो बांस और फूस का बना हुआ था, झोपड़ी, जो सिर्फ धूप से बचा रहा था, बारिश से नहीं, जो सिर्फ धूप से बचा रहा था, बारिश से नहीं। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान देना बच्चों। तो देखिए एक क्वेश्चन है, कर्मवीर कौन था एवं उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, अथवा कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है। बच्चों गाइस ध्यान देना है, यहाँ बता रहा है कर्मवीर कौन था, ये क्वेश्चन और ये दोनों क्या एक ही प्रश्न है। चलते हैं हम इसके उत्तर पे कि कर्मवीर जो है राम परवेश राम था। कर्मवीर शब्द से सीधा आभास होता है, हमें महसूस कि निश्चय कोई ऐसा कर्मवीर है, मतलब कोई निश्चित ऐसा व्यक्ति है जो अपने कामों के प्रति अग्रसर रहता है, वीर है, जो अपनी निष्ठा, उद्गम, सेवा भाव आदि के द्वारा उत्तम माने अच्छे पद को प्राप्त किए हुए हैं। और प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही कर्मवीर की चर्चा हुआ है जो अभावग्रस्त जीवन यापन करते हुए भी, मतलब ये उनके पास रहने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं था, उसके बावजूद भी शिक्षक से शिक्षा पाकर विविध अनेक बाधाओं से लड़ते हुए एक दिन शीर्ष शिखर अच्छे स्थान को प्राप्त कर लेता है और कहता है कि मनुष्य की जीववता, निष्ठा, सच्चरित्रता आदि गुण उसे निश्चय क्या करता है, सफलता को सीढ़ी पर अग्रसरित करता है। अगर जान लीजिए मनुष्य कहते हैं ना, बेटा ठान लो तो जीता, ठान लो तो हार लो, तुम्हारे बस में। अगर तुम जन्म लियो सोने के तो सो के गुजार लो, सफलता अगर पानी है तो दो अलावा यह तो सो के गुजार लो, या सोकर ना सोकर सफलता को प्राप्त कर लो। बच्चों हम ध्यान देंगे यहाँ पर कि मनुष्य जीवन क्या है, मनुष्य जीवता जो है निष्ठा, सच्चरित्रता आदि भी क्या करता है, उसको बनाता है महान। और अतः हमें जो है इस जीवता, निष्ठा आदि के आधार पर बनाकर सत्कर्म में रहना चाहिए। मतलब ये ध्यान देना है कि कर्मवीर जो है राम परवेश राम था। कर्मवीर शब्द से हमें यह आभास होता है, ऐसा लगता है, निश्चय होता है कि कर्मवीर जो होगा वो अपने कामों के प्रति या अपनी निष्ठा, उद्गम, सेवा भाव के द्वारा उत्तम पद को प्राप्त किए हुए हैं। और प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही कर्मवीर चर्चा हुआ है।
अभावग्रस्त जीवन यापन करते हुए शिक्षक से शिक्षा पाकर अनेक बाधाओं से लड़ता हुआ एक दिन अपने अच्छे पद प्राप्त करता है। मनुष्य की जो जीवता होती है, जो निष्ठा होती है, जो उसका चरित्र होता है, आदि गुण उसे निश्चय करता है, सफलता की सीढ़ियों पर करता है अग्रसरित। अतः हमें इस जीवता, निष्ठा आदि को आधार बनाकर सत्य कर्म बनाना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये खतरनाक क्वेश्चन है, आपका देखिए एकदम मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है बच्चों, कि साक्षरता के समय, साक्षात्कार के समय समिति सदस्य पर राम परवेश राम को क्यों प्रसन्न हुआ? मैंने साक्षात्कार के समय, इंटरव्यू के समय जो उनके समिति के जो सदस्य थे वह राम परवेश राम पर क्यों प्रसन्न हुए? तो साक्षात्कार में समिति के सदस्यों ने राम परवेश के व्यापक ज्ञान और वह भी उसके प्रकार के पारिवारिक परिवेश में, वह बेचारे गरीबी परिवेश में रहते हुए भी अपने मेहनत और अभ्यास योग से बहुत प्रसन्न हुआ कि यह बच्चे इतने गरीब थे, जिनके 4 घर में सदस्य हैं, फिर भी यह बच्चा इतने कष्ट में रहने के बाद भी आज हमारे पास पहुंचाते हैं मेहनत से। तो यह बच्चे रियल में क्या है? कर्मवीर है। वास्तविक में क्या कर्मवीर है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 4 नंबर मेरा क्वेश्चन है, ध्यान देना है, ये लगातार पूछा गया बोर्ड में, ये कि महाविद्यालय में प्रवेश के बाद राम परवेश राम किस स्वाध्याय में लीन हो गया था? ध्यान देना है बच्चों, जब महाविद्यालय में राम परवेश राम जब प्रवेश किया था तो वहां किस अध्याय में होता लीन? देखिए, लीन शब्द जो है सब जगह नहीं होता प्रयोग। जो बच्चे रियलिटी मायने में, वास्तविकता में उसे लगता है कि जब मेरा जीवन अंधकार है, इसे प्रकाश को ढकेलना है, वही बच्चे होते लीन। लीन होना मतलब ये हर चीज को भूल जाना। मैं बात करता हूं उत्तर में कि महाविद्यालय में प्रवेश के बाद राम परवेश राम बहुत मन लगाया और मन लगाकर पढ़ने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी, जानते वह दलित मगर लगनशील था, परिश्रमी था। धन के अभाव, धन के गरीबी में फिर भी अध्ययन करते रहा। महाविद्यालय की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी उत्तीर्ण होकर समाज के सामने एक आदर्श पुरुष होने के नाते सम्मान दिया, अपने समाज का मान सम्मान बढ़ाया। मैं बात कर रहा हूं महाविद्यालय में प्रवेश के बाद राम परवेश बहुत मन लगाकर पढ़ने लगा। वह दलित था मगर लगनशील, परिश्रमी होने के कारण और धन के अभाव में भी वह बच्चा अध्ययन करते रहा अपने पुस्तकों का। महाविद्यालय की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुआ और समाज सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राम परवेश राम की प्रतिष्ठा। देखिए, जब समाज में कोई कामयाब होता है तो उसकी प्रतिष्ठा उसके परिवार वालों, रिश्तेदार, अगल बगल के रसियालू व्यक्ति, समाज, प्रखंड, डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्टेट, पूरे कंट्री में फैलती है। बच्चों, वही है कि राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ तक देख सकते हैं। बेटा, बनना है कामयाब तो दिखाना है प्रतिष्ठा। दिखाओगे प्रतिष्ठा तो उसके लिए तपना पड़ेगा। तो राम परवेश राम की प्रतिष्ठा का अपने गांव में, विद्यालय में, गांव में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, अपने राज्य और
केंद्रीय प्रशासन में देखी जा रही है। कहाँ कहाँ? तो प्रतिष्ठा अपने गांव में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, अपने राज्य और केंद्रीय प्रशासन में देखी जा रही है। बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में कर दिया है। शिक्षा कर्म जीवनस परमागति, शिक्षा कर्म जीवनस परमागति, राम प्रवेश राम पर उपरोक्त कथन कैसे घटित होता है। मतलब ये शिक्षा के कर्म में आकर, शिक्षा कर्म से वह कैसे अपने जीवन में गति लाया, कैसे वृद्धि किया, हम उसके बारे में बच्चों देखते हैं। कहता है कि बालक राम प्रवेश राम शिक्षक के नजर में रहकर, बालक राम प्रवेश राम, अरे सुनवा राम पूर्वक ध्यान दो। कहता है कि बालक राम प्रवेश राम शिक्षक के नजर में रहकर निरंतर, मतलब लगातार, क्या होता है बच्चों? लगातार होगा, लगातार विद्या प्राप्ति के लिए स्वाध्याय में संलग्न रह गया। मतलब शिक्षक के नजर में आ गया, लगातार विद्या प्राप्ति के लिए अपने अध्ययन में क्या लीन हो गया, संलग्न हो गया। धन अभाव के बावजूद अपने अध्याय, अपने जानने की इच्छा, जिज्ञासु प्रवृत्ति के बल पर अनवरत लगातार सफलता प्राप्त करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा में उन्नत स्तर प्राप्त किया। इस प्रकार शिक्षा कर्म जीवनस परमागति की उक्ति राम प्रवेश राम के अक्षरांश पर घटित प्रतीत होता है। ध्यान सुनिए, मतलब वो बच्चा शिक्षक के नजर में रहा, लगातार विद्या प्राप्ति के लिए अध्ययन किया, अध्ययन जब लीन हो गया तो धन के अभाव के बाद भी बच्चे अपने अध्यायों को, जानने की इच्छाओं को कम नहीं किया, बल्कि उस पर और जोर दिया और मेहनत किया। इतना मेहनत किया मतलब कि जब तक सफलता उसे ना मिले। सफलता मिलने के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा में उन्नत स्तर प्राप्त किया। इस प्रकार शिक्षा कर्म जीवनस परमागति की उक्ति राम प्रवेश राम के अक्षरांश पर घटित होती है प्रतीत। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि राम प्रवेश राम की चारित्रिक विशेषताएं क्या था। देखिए हर लोग में क्या होती है, एक चरित्र होता है। हम बात करेंगे राम प्रवेश राम की क्या था चरित्र। चलिए चलते आगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर कहता है 7 में था, क्या पूछ रहा है उसका, राम प्रवेश राम क्या चरित्र। देखिए कर्मवीर कथा प्रमुख पात्र जो है कौन है इनका, राम प्रवेश राम है। जान लीजिए बच्चों, राम प्रवेश राम जो है ये क्या है, प्रमुख पात्र है, जिसको बोलते हैं हीरो नायक। तो राम प्रवेश राम दलित था, परंतु लगनशील और परिश्रमी था। वह बालक लगनशील था, किसी में लग गया, शिला बना दिया, शिला को भी चिकना दिया, और मेहनती था। गुरु का आशीर्वाद और मेहनत सफलता रूपी सीढ़ी चढ़ने लगा। गुरु के आशीर्वाद कहिए और अपने मेहनत के बदौलत सफलता से चढ़ने लगा। धन के अभाव में भी अध्ययनरत रहा। जान ले, धन के अभाव में क्या रहा, अध्ययनरत रहा। विद्यालय महाविद्यालय की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बच्चों जान लीजिए, यह बच्चे इतने लगनशील था, इतने कर्मठ था, इतने मेहनती था कि विद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक भी विद्यालय प्रथम स्थान आते गया। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुआ और समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया कि गरीब घर का बच्चा है, मेहनत किया, पढ़ा लिखा और क्या हुआ, आज ये अपने चरम स्थान पर पहुंच चुका है।
ये क्या था, इसका चरित्र था कि गुरु का आशीर्वाद, मेहनत की सफलता रूपी सीढ़ी चढ़ने लगा। धन का अभाव रहते हुए भी विद्यालय में, महाविद्यालय में प्रथम स्थान लाया और समाज में एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया। बच्चों क्वेश्चन ये जानते होंगे, ये पूछा है विज्ञान क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना है कि राम परवेश राम जन्म कहाँ हुआ। इससे पहले बताए थे हम। और उन्होंने देश की सेवा से कैसे अपने यश को पाया, अर्जित किया। राम परवेश राम का जन्म बिहार प्रांत के भीखनटोला नामक गांव, बिहार प्रांत के भीखनटोला नामक गांव में हुआ था। बिहार प्रांत के क्या है, भीखनटोला नामक गांव में हुआ था। ध्यान देना बच्चों। और उन्होंने अपनी प्रशासन क्षमता तथा संकट के समय निर्णय लेने की सामर्थ्य से देश सेवा कार्य यश अर्जित किया। जन्म कहाँ हुआ जान गए। उन्होंने अपनी प्रशासन क्षमता और संकट के समय निर्णय लिया, हमें जीत लेनी है, हमें जीतना है, उस सामर्थ्य से देश सेवा कर किया और यश पाया। 10वें क्वेश्चन बच्चों है, राम परवेश राम की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं। श्योर है, हमने पूरे कहानी को जाना, पूरे कहानी को पढ़ा, वहाँ मैं देख रहा हूँ कि राम परवेश राम की आरंभिक जो शिक्षा है वह कहाँ, उसके बारे में क्या जानते हैं। चलते आगे। देखिए बच्चों, कहता है कि राम परवेश राम की आरंभिक शिक्षा। राम परवेश राम जान लीजिए, भीखनटोला गांव का रहने वाला एक दलित बालक था। दलित, गरीब, भूखा नंगा कह दीजिए, वो भी सही है। उस बालक को एक शिक्षक जो है अपने विद्यालय लाता है और वहां क्या करता है, शिक्षा देना आरंभ करता है। बालक राम परवेश राम शिक्षक की शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ और शिक्षा जीवन क्या माना, परम गति माना। विद्या अध्ययन में दिन रात लगा रहा और अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मतलब ये जब भी पूछता है राम परवेश राम प्रारंभिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं, तो राम परवेश राम भीखनटोला गांव के रहने वाला एक दलित था बालक। उस बालक को एक शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाया, शिक्षा देना आरंभ किया। बालक राम परवेश राम शिक्षक की शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ, उसके प्रति आकर्षित हुआ और शिक्षा को जीवन का परम गति माना। विद्या अध्ययन का दिन रात मेहनत किया और अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कर्मवीर कथा पाठ का 5 वाक्य में दे परिचय या कर्मवीर कथा क्या लिखे, सारांश। आसान क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन है कि 5 वाक्य पूछे या सारांश। बच्चों ध्यान देना है कि कर्मवीर कथा पाठ में एक या जो पाठ है, एक पुरुषार्थी कथा है। देखिए पुरुषार्थी, पुरुष में अंतर है। पुरुष मामूली आम पुरुष जिनका समाज में ना वैल्यू हो, एक अच्छे नागरिक में, लेकिन पुरुषार्थी है, पुरुषों में क्या है, श्रेष्ठ है। वह निर्धन एवं दलित जाति में जन्म जैसे विपरीत परिवेश में रहकर भी प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति की उत्कट कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। ये बच्चा ध्यान देना है कि कर्मवीर कथा एक पुरुषार्थी कथा है। वह निर्धन दलित जाति में जन्म लिया, उसके विपरीत जान लीजिए परिवेश में रहकर भी, गरीब परिवेश में रहकर भी अपने इच्छा को, शक्ति को, उन्नति के उत्कट कामना कारण उच्च पद पर पहुंचता है। यह कथा जान लीजिए किशोरों में, आप किशोरों में, हम किशोरों में एक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उत्पन्न करती है।
कि विजय के पथ को प्रशस्त करती है। ऐसे कर्मवीर हमारे आदर्श हैं। इन किशोरावस्थाओं में हमारा आत्मविश्वास जगाता है कर्मवीर पाठ। आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। कर्मवीर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आत्मसम्मान उत्पन्न करती है, विजय के पथ को प्रशस्त करती है। ऐसे कर्मवीर हमारे क्या हैं? आदर्श हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए ध्यान देना है कि राम परवेश राम, राम ध्यान देना बच्चों, राम परवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुआ? ध्यान देना बच्चों, राम परवेश राम जो है वह केंद्रीय परीक्षा में कैसे सफल हुआ? बच्चों जानकर हैरानी होगी कि राम परवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक परीक्षा में सफल हुआ। तो राम परवेश राम एक कर्मवीर एवं निधन छात्र था। राम परवेश राम एक कर्मवीर क्या होता था? निर्धन गरीब छात्र था। वह कष्टकारक जीवन जीते हुए अध्ययनशील था। वह कष्टकारक जीवन जीते हुए अध्ययनशील था। वह पुस्तकालयों में अध्ययन क्या करता था? लाइब्रेरी न लीजिए, पुस्तक के अभाव में वह वहाँ मेहनत कर रहा था। वह अपने नीचे वर्ग से के छात्रों से ट्यूशन पढ़ाकर जीवन यापन करता था। देखिए गरीबी, वह अपने से नीचे वर्ग को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर शिक्षा देकर जीवन यापन करता था, जिसके परिणाम से वह बच्चा केंद्रीय प्रशासनिक सेवा में परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने लगा और क्या सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, करने में सफल रहा। बच्चों लाइक कीजिए जरूर, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है जरूर, ध्यान देना इस पर। बच्चों आपका अपना सर हैप्पी सर, ये हमारा कॉन्टैक्ट है, व्हाट्सएप नंबर हमारा। अगर आप ऑफलाइन से जुड़ना चाहते हैं जरूर संपर्क करें इस पर। आपके लिए बहुत कम फीस में यह मैं रखूँगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। आगे मेरा वीडियो आ रहा है चैप्टर नंबर 9 स्वामी दयानंद का संपूर्ण हिंदी पाठ, बच्चों जरूर देखें। जय हिंद।